नमस्कार, मैं ललित सैनी, आप देख रहे हैं झुंझुनू हमारा। आज हम बात करने वाले हैं मंडावा विधानसभा के अंदर जो होने वाले चुनाव के ज़बरदस्त मुकाबले के बारे में। टिकट मिली है कांग्रेस की रीटा चौधरी को, जो अभी विधायक है। उसके अलावा बात करते हैं नरेंद्र खिचड़ को बीजेपी की तरफ से मंडावा विधानसभा के अंदर टिकट मिली है, जो अभी वर्तमान सांसद है। नरेंद्र खिचड़ और रीटा चौधरी का अब तक और 3 बार आमने सामने हुए हैं चुनाव के अंदर, विधानसभा चुनाव के अंदर, और तीनों बार और ज़बरदस्त टक्कर हुई है। तो बात करते हैं 2008 के चुनाव की, जिसके अंदर जो कांग्रेस की जो टिकट है रीटा चौधरी को मिली थी, और उसके अलावा नरेंद्र खिचड़ है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। उस चुनाव की स्थिति के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि मात्र बहुत ही ज़बरदस्त ये कंपटीशन था, टक्कर बहुत ही मुकाबले की थी। किसी को पता भी नहीं था कि कौन सा जीतेगा और कौन सा हारेगा उस मुकाबले के अंदर। और रीटा चौधरी ने और ना के बराबर और मार्जिन से जीत हासिल करी थी। 405 वोटों के साथ रीटा चौधरी ने उस चुनाव के अंदर जीत हासिल करी थी। उसके पीछे एक रीज़न कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उस टाइम पे एक निर्दलीय कैंडिडेट और थे का सिमिलर सा और सिंबल था सारंगी और क्रिकेट का बल्ला। सारंगी निर्दलीय उम्मीदवार का था और बैट बल्ला नरेंद्र खिचड़ का था। तो कुछ एक वोटों का अंतर उसकी वजह से आ गया था, ऐसा हमारे सुनने में आया था। अभी बात करते हैं नेक्स्ट 2013 के चुनाव की। तो 2013 के चुनाव के अंदर जो टिकट मिली थी रीटा चौधरी को, निर्दलीय उम्मीदवार थी। और उसके अलावा बात करें नरेंद्र खिचड़ की, तो नरेंद्र खिचड़ भी निर्दलीय उम्मीदवार थे। दोनों के अंदर और बहुत ही ज़बरदस्त कंपटीशन था, लेकिन लास्ट में आते आते कंपटीशन ऐसा हो गया। 2013 के मुकाबले में नरेंद्र खिचड़ ने ज़बरदस्त जीत हासिल करी थी 17,000 कुछ वोटों से, और नरेंद्र खिचड़ जीते थे। और इसके अलावा फिर बात करते हैं नेक्स्ट 2018 के चुनाव की। 2018 के चुनाव के अंदर टिकट की बात करें तो कांग्रेस से रीटा चौधरी को टिकट मिली थी, वहीं बीजेपी की तरफ से नरेंद्र खिचड़ को टिकट मिली थी। 2018 का जो चुनाव था मंडावा विधानसभा में बहुत ही ज़बरदस्त रोचक मुकाबला था। सभी लोग ये मान चुके थे कि रीटा चौधरी और जीतेगी। लास्ट मोमेंट तक जब काउंटिंग चल रही थी उस टाइम पे भी एक हल्ला सा हुआ कि रीटा चौधरी 2,500 वोटों से जीत गई। कुछ देर बाद दोबारा काउंटिंग स्टार्ट हुई, और दोबारा काउंटिंग स्टार्ट होते ही नरेंद्र खिचड़ ने ज़बरदस्त लीड ली और 2346 वोटों के साथ में, और रीटा चौधरी को उन्होंने हरा दिया दूसरी बार। अभी बात करते हैं अभी करंट के अंदर क्या माहौल है, क्या कुछ है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रीटा चौधरी अभी वर्तमान विधायक कैसे बनी। तो जैसे ही और सांसद के चुनाव आए तो बीजेपी की जो टिकट है नरेंद्र खिचड़ को मिली, और नरेंद्र खिचड़ वो चुनाव जीत गए। उसके बाद में उपचुनाव हुए। उपचुनाव के अंदर बीजेपी के प्रत्याशी सुशीला सीगड़ा को और रीटा चौधरी ने हरा दिया, और उसके बाद में और विधायक बनी। तो जो तीनों मुकाबले थे बहुत ही ज़बरदस्त और टक्कर के थे। अब 2023 का मुकाबला है वो भी कुछ इस तरीके का ही रहने वाला है। जानकार लोगों का मानना है कि इस बार बहुत ही ज़बरदस्त कांटे की टक्कर होगी। कई लोग ये बता रहे हैं कि रीटा चौधरी का पलड़ा भारी है, कई लोग ये बता रहे हैं कि नरेंद्र खिचड़ का पलड़ा भारी है। अभी हम आपको चुनावी यात्रा करवाएंगे गांव-गांव, और उसके अंदर किस तरीके की रिपोर्ट रहती है उससे आप डिसाइड करेंगे कि किस तरीके के रुझान आ रहे हैं कि मंडावा विधानसभा से अगला विधायक बीजेपी का बनेगा या कांग्रेस का। आप भी अपनी राय ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। धन्यवाद।